वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारे पास जो कि प्रॉब्लम है वो इस तरह है कि हम सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किस पर? ऑपरेंड पर, मतलब वेरिएबल्स पर। दो हमारे पास वेरिएबल होंगे, उन पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम फाइल बना लेते हैं कि इसके नाम से हम फाइल बनाएंगे, फाइल फोल्डर नहीं, फाइल बनाएंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशन डॉट C++। अच्छा, यहाँ पर हम पहले जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हमारे पास आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std और फिर हमारे पास आ जाएगा एंड मेन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, वह ये हमारे पास एंड मेन है। अच्छा, पहले हम दो वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एंड में लेना चाहते हैं, फ्लोट में लेना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, दो वेरिएबल लेंगे x और y। अच्छा, हम इस तरह भी वेरिएबल ले सकते हैं। अच्छा, तो यूज़र से हम दो वेरिएबल लेंगे और यूज़र को डिस्प्ले करेंगे कि इसमें वेरिएबल को इनपुट को एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, यूज़र एंटर करेगा x को और फिर हम दूसरे के लिए यूज़र से कहेंगे एंटर द सेकंड वैल्यू और फिर यूज़र सेकंड के लिए भी वैल्यू एंटर करेगा। अब हम जो कि फार्मूले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन फार्मूलाज, जो हमारे पास फार्मूले हैं वो हम उसको पहले डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास जो सम का फार्मूला है हम पहले सम करेंगे। अच्छा, पहले हम सम करेंगे तो x प्लस हमारे पास y आ जाएगा और फिर हम करेंगे एंड सब के लिए करेंगे तो हमारे पास x माइनस y आ जाएगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई y आ जाएगा और हम डिवाइड के लिए करेंगे तो हमारे पास x डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द आउटपुट। अच्छा, द सम एज हमारे पास सम आ जाएगा, इंडेल आ जाएगा और फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन को डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले करेगा और यहाँ पर एक ऑपरेटर रह गया और सेमीकोलन और फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसको डिस्प्ले करो और फिर इंडेल और फिर हमारे पास लास्ट में डिवीज़न है, डिवीज़न को डिस्प्ले करो। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि इसका हमारे पास आउटपुट किस तरह आता है। अच्छा, पहले यूज़र से इस तरह जो मैंने कहा, यूज़र से पहले इनपुट लेगा। इनपुट हम डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 और यहाँ पर हम 5 डालते हैं तो हमारे पास 10 + 5 सम है, 10 + 5 15 आता है और सब्ट्रैक्शन में 10 - 5 हमारे पास 5 आता है और मल्टीप्लिकेशन में 10 × 5 50 आता है और हमारे पास जो डिवीज़न है 10 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आता है 2 आता है। तो इस तरह हमारे पास ये सिंपल कैलकुलेटर बन गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर हमारे पास बन गया और इंडेल लगा देंगे और यहाँ पर एक ऑपरेटर रह गया। अच्छा, अब हम दोबारा करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम पहले के लिए वैल्यू डालते हैं, एक के लिए 5 और दूसरे के लिए हम डालते हैं फॉर एग्जांपल 2 को डालते हैं तो हमारे पास जो सम में है वो 5 + 2 7 आता है और 5 - 2 3 आता है और 5 × 2 10 आता है और 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आता है 2 आता है। तो इस तरह हमारे पास जो सिंपल कैलकुलेटर हमने प्रैक्टिकल दिखा रहा था कि किस तरह हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर बनता है, तो इस तरह हमारे पास बनता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।